नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। सर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की न्यू वैकेंसी कब आएगी? कब आएगी कौन नहीं जानता, कौन ही जानता है भैया। एवी, ओहो, वाह जी वाह। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिंदास होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत आनंद पूर्वक आप अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है जी। तेपेंद्र जेठू, गुड मॉर्निंग सबको। फटाफट इस क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद शुरुआत करते हैं विविध करंट अफेयर्स। जो बच गया है उस संपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत, यानी विशेष प्रकार के जितने भी टॉपिक बन सकते थे वो मैंने सारे कवर आपको कराए हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इसके बाद में महत्वपूर्ण नियुक्तियां, इसके बाद में खेल की खबरें, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम, महत्वपूर्ण पहल सरकार के द्वारा शुरू की गई है वो सब आपको कवर करवाने के बाद अब जो कुछ भी बच गया है उस सब को लेकर के दो क्लास आपके सामने मैं रख रहा हूं। एक आज क्लास हो रही है, एक कल क्लास होगी। उसके बाद वीडियो एग्जाम तक 5 या 6 क्लासें जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये इतने महीने की राजस्थान की एक एक दिन की करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोजाना मिलेगी। तो आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार, राधे राधे साहब। हाँ जी, बहुत आनंद पूर्वक आप अपने जीवन का लुत्फ उठा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। और इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं जी। विजू भाई, गुड मॉर्निंग। अरे विजू बाबा, सबको गुड मॉर्निंग भाई। साक्षी, प्रियाचारण, सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजस्थानी, चलिए चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था ना बाबा ना, ना बाबा, ना मुन्ना, तुमसे ना हो पाएगा ये मत कर भाई, तुमसे मुन्ना ये ना हो पाएगा। तुम क्या करना चाहते हो तुमसे होने वाला नहीं है। ठीक है, उस हर आवाज को दबानी है, उसे कहना है हाँ बाबा हाँ, हम ही कर सकते हैं। अगर ये काम कर सकते हैं तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। निर्मला, मीना, सबको नमस्कार, नमस्ते, सबको नमस्कार। चलिए, तो ऐसे आप लोगों को आनंद पूर्वक सबको क्या करना है, जवाब देना है। ठीक है, जुबान से नहीं, काम से जवाब देना। किससे भैया? कार्य से, आपके उत्तम कार्यों से आपको जवाब देना है। और आज मैं आपको बता देता हूं कि आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं विविध करंट अफेयर्स। विविध करंट, वो करंट नहीं है, ये करंट अफेयर्स है। विविध करंट अफेयर्स, ये पार्ट 1 है। विविध करंट अफेयर्स का क्या है भैया? ये PART पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका कल आएगा। इस पार्ट 1 में हम लोग बातचीत करने वाले हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो आप लोगों का अन्य किसी मुद्दे से संबंधित हो। सर जी आज रिवीजन करवा दो, जितने भी क्वेश्चन करवाने हैं उनको। ठीक है, करवाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। आपके सामने आज का पहला सवाल मैं रखूं उससे पहले चलिए बातचीत की शुरुआत कर ही देते हैं। करंट अफेयर्स 28/6/2022 का दिन है और पहला सवाल आपके सामने है। जरा देखिए भैया, समय की सीमा है, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास यहां हम ले नहीं पाएंगे। इस वजह से जितना 1 घंटे में संभव है वो सब आपको मिल रहा है। हाँ जी, BL नागौरी साहब, सबको नमस्कार। सुनील कुमार, राधे राधे। गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? गति शक्ति, गति शक्ति संचार पोर्टल। देखिए, एक गति शक्ति पहल जो है ना, गति शक्ति पहल, ये गति शक्ति जो पहल है, शक्ति पहल, ये तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, एक रेल मंत्रालय के द्वारा भी शुरू की गई। किसके द्वारा? रेल मंत्रालय जो है, उस रेल मंत्रालय के द्वारा भी इसे शुरू किया गया है। रेल मंत्रालय जो है, इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री राजस्थान के रहने वाले अश्विनी वैष्णव, राजस्थान के लाल अश्विनी वैष्णव, जो कि राज्यसभा सदस्य कहां से है? उड़ीसा से है। और उड़ीसा की एक पार्टी है जिसका नाम है बीजू जनता दल, और जिसके CM जो है वो है नवीन पटनायक। कौन है भैया? नवीन पटनायक जो हैं वो उसके क्या हैं? नवीन पटनायक उसके CM हैं और उस पार्टी के सुप्रीम भी हैं। कौन सी पार्टी है?
बीजू जनता दल, बीजू जनता दल, जनता दल। अरे भाई ये ज्ञान की बात आपको और बताता हूं, ये उड़ीसा जो है ना, यहीं से आपको पता होना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू, कौन सी मुर्मू? द्रौपदी, द्रौपदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। द्रौपदी मुर्मू जो है, इनका संबंध भी, मुर्मू, इनका संबंध भी कहां से है? उड़ीसा से है। मूल इनका जो संबंध है वो उड़ीसा से है। हालांकि इनको झारखंड का क्या बनाया गया था? राज्यपाल भी बनाया गया था, लेकिन मूल इनका स्थान जो है वो कौन सा है? उड़ीसा है। तो यहां पर द्रौपदी मुर्मू जो है वो जल्द ही भारत की क्या बनने वाली है? राष्ट्रपति बनने वाली है। अभी क्या है? राष्ट्रपति। उम्मीदवार है, उम्मीदवार है, उम्मीदवार। कौन से गठबंधन की ओर से? एनडीए की तरफ से ये इस पार्टी में क्या है? द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। और अगर ये जल्द ही राष्ट्रपति बन जाती है तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। पहली राजस्थान से आने वाली महिला थी। जी हाँ, आप सब लोग उनको जानते हैं, शेखावाटी से संबंध उनका रहा है जी। तो इस सवाल का सही आंसर जो है वो कौन सा है? संचार मंत्रालय है मेरे दोस्तों। कौन सा है? गति शक्ति संचार पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? संचार मंत्रालय के द्वारा उसे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान है, याद कर लो। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हाजिर हो, मनसुख मांडविया, मांडविया जी हाजिर हो, ये सब आपको ध्यान रखना है। रेल मंत्रालय आपको बता दिया। अब संचार मंत्रालय जो है यानी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो किसके अंतर्गत आती है? आपको ये भी पता होना चाहिए। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो मेरे दोस्तों, वो मुख्यतः ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मंत्री जो हैं वो कौन है? आपको पता होना चाहिए। युवा एवं खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो इस ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के क्या है? प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़े। उससे पहले आपका कहना है, जो बताना है वो आज ही बता दो। तो सुन लो, हम बता रहे हैं आपको एक शहर है जिसका नाम क्या है? मुंबई। एक शहर है जिसका नाम है हैदराबाद। कौन सा बाद? हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। हैदर अली जो है, आपको जानकारी होगी हैदर अली के बारे में। ठीक है, मुंबई जो आर्थिक राजधानी है और ये हैदराबाद जो है वो भारत में बड़ा मुश्किल से मिला था। ये दोनों जो है यहां पर एक पहल की शुरुआत की गई जिसका नाम है ट्री सिटीज, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। यह इनको दर्जा मिला, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड की ट्री सिटी के नाम से इनको जाना गया। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021। यह दर्जा किसने प्रदान किया इनको? यह दर्जा प्रदान किया संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र, ऐसे गली में घूमने वाला कोई कहता तो मानते नहीं हम। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जो है, और कृषि संगठन, इस कृषि संगठन के द्वारा क्या किया गया है? इन्हें यह दर्जा प्रदान किया गया है। ट्री सिटीज यानी वृक्षों का शहर जो है, इसका दर्जा प्रदान किया गया किसको भैया? मुंबई और हैदराबाद को। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 यानी 2021 का संयुक्त राष्ट्र और खाद्य और कृषि संगठन जो उसके द्वारा। मुंबई जो है वो कहां पर है? महान जो है राष्ट्र वहां पर स्थित है जहां पर उद्धव ठाकरे की है सरकार। इसके बाद मेरे दोस्तों हैदराबाद कहां पर है? तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद से टेनिस की स्टार पीवी सिंधु का क्या है? संबंध है। और तेलंगाना से ही संबंधित है नखीत जहरीन जो है, अभी आपको पता होगा बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। किससे संबंधित है? रट्टा मार लो इसको, बॉक्सिंग, डुशिंग बॉक्सिंग में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जहरीन का संबंध कहां से है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है और इनका भी संबंध हैदराबाद यानी तेलंगाना से संबंधित है। तो ये बातें भी आपको थोड़ी क्या कर लेनी है मेरे मित्रों? याद कर लेनी है। हैदराबाद के बारे में मुझे एक बात और याद आ रही है भैया, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहां पर स्थापित किया गया। यहां लिखता हूं मैं, इधर देखो, इधर
अरे कहाँ चक्कर काटते हो, इधर देखो जनाब, यहाँ है हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद में क्या हुआ था, सबसे बड़ा डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ठीक है, सत्य नडेला जिसके सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां खोला गया, तो ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो हैदराबाद में खोला गया। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर खोला गया। हाँ जी निखित, बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। चलो जी अगली बात करते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, आभा मोबाइल ऐप का संबंध इनमें से किससे है, ठीक है। नेशनल, यहां पर है आभा, आभा का मतलब है ABAH, आभा, ऐसे सही है क्या, ऐसे सही नहीं है, आभा, ये वाली आभा है, ठीक है, ये आभा है। इस आभा मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है, एक नाम है NHA, ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कह दो या ऑथोरिटी कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग कह दो इसको, ठीक है। निकहत जहरीन, ठीक है साहब भैया, गुड मॉर्निंग सबको। तो देखिए NHAI जो है उसके द्वारा एक इस प्रकार का मोबाइल ऐप, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के रूप में एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया, किसके तहत, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य, ठीक है। और इस स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी डाटा हैं उन डाटाओं को एक जगह पर संग्रहित करने के लिए, उसके संदर्भ में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया जिसका नाम रखा गया आभा मोबाइल ऐप, ठीक है। उसका पूरा नाम क्या, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधाएं आप लोग कह सकते हो इसको। तो यह मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, किस विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग से इसका संबंध है, ठीक है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है, तो आपको बता दिया है, मन को सुख देने वाले जो हैं वो मांडविया जी हैं, मन को सुख देने वाले मांडविया जो हैं वो इस मंत्रालय के क्या हैं भैया, मंत्री हैं। शिक्षा मंत्रालय में धर्मेंद्र है, कौन से धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, वो नहीं बसंती इन कुत्तों के आगे, वो नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान है, ये क्या है, धर्मेंद्र प्रधान है। वित्त मंत्रालय जो है वो निर्मला सीतारमण जी के पास है, सीतारमण जी। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। रेल मंत्रालय में अश्विनी वैष्णव जी हैं, कौन है, अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव है, वैष्णव है। हाँ जी, क्या कहना है आपका इस सवाल के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा। मोबाइल ऐप कौन सा है, आभा मोबाइल ऐप है। आभा मोबाइल ऐप का मतलब किस मंत्रालय से संबंध है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग जो है उसके द्वारा जो है वो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया, जिस पर स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे डाटा जो है वो एक जगह क्या किए जा सके, संग्रहित रखे जा सके। इस प्रकार की शुरुआत जो है वो यहाँ पर की गई है। तो मेरी उम्मीद के मुताबिक आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट आप लोग थंबनेल यानी थंब का निशान मुझे भेज दीजिए, अंगूठा भेज दीजिए अपना सब काट कर, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे सभी दोस्तों को मेरी बात कुछ समझ में आ रही है। चलिए अपना अपना अंगूठा भेज दो भाई। अगली बातचीत करते हैं। अगली बातचीत क्या करें, कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको और याद करवाने हैं मुझे। एक नाम है जिसका नाम है दूध वाणी, दूध की वाणी, कौन सी वाणी, दूध की वाणी। और जब छोटे बच्चे थे तो आप दूध वाणी बोलते थे क्या। देखिए तो देश का पहला क्या हो रहा है, देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ये, क्या है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। अरे वाह, सबका आ गया क्या, हाँ आ गया, सबका आ गया। सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ये, स्टेशन है सामुदायिक रेडियो स्टेशन। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया,
हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, इसका मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। मोदी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। अब उद्घाटन कहाँ किया, इसका उद्घाटन किया था गुजरात में। गुजरात में, गुजरात में कौन सी रात में, गुजरात में जो गुजर गई उस रात में किया था। दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से दूधवाणी क्या है, तो आपको बताना यह एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। वो ऑप्शन देगा यह एक डेयरी उद्योग का नाम है, या फिर वो आपको देगा यह एक मोबाइल ऐप है, यह एक रेडियो स्टेशन है। तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, एक रेडियो स्टेशन है मेरे मित्रों। अब जरा देखिएगा, इसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, यह पूर्णतः पशुपालकों को समर्पित है। पशुपालकों को क्या है, समर्पित है, समर्पित है। अब समर्पित कैसे लिखा जाएगा भैया, ठीक है, ये लो जी, समर्पित है, ये समर्पित है, ठीक है। पशुपालकों को पूर्णतः क्या है, समर्पित है। और इसको कहां से शुरू किया गया था, तो गुजरात से शुरू किया गया था। यह परीक्षा का सवाल होगा। दो सवाल इसमें से बन सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट सवाल आएगा, दूधवाणी क्या है, ठीक है। पहला सवाल क्या है, दूधवाणी क्या है। दूसरा सवाल है, ये दूधवाणी जो है वो रेडियो स्टेशन कहां से शुरू किया गया। ये दो सवाल आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, तो आपका परीक्षा का सवाल एकदम सही हो जाएगा। धनाधन आप लोग सवाल को सही कर दोगे। चलो जी, अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन मई 2022 में कहां पर किया गया। मई 2022 में इसका आयोजन कहां पर किया गया। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन मई 2022 में कहां पर किया गया। यानी पूरे देश की महिलाएं जो है वो इकट्ठी हो गई, जितनी भी विधायक हैं, और उन्होंने एक सम्मेलन किया। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है, अब सोचो भैया, इतनी महिलाएं लुगाइयां एक जगह इकट्ठी हो जाए तो क्या होगा। उद्घाटन जो है वो किसने किया था, राष्ट्रपति जी ने किया था। राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था। और राष्ट्रपति हमारे राम के नाथ जो हैं, राम के जो नाथ हैं वो कोविंद साहब हैं। राम के जो नाथ हैं वो रामनाथ कोविंद साहब हैं। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कहां किया, गुजरात में, राजस्थान में, केरल में, कर्नाटक में। राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ध्यान रखना मेरे मित्रों, बाल सत्र का आयोजन, बाल सत्र का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किया गया, ठीक है। राजस्थान में क्या किया गया, बाल सत्र का उद्घाटन किया गया राजस्थान विधानसभा में। राजस्थान की विधानसभा में बाल सत्र का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको यह भी मालूम होना चाहिए इसका उद्घाटन किसने किया था, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और वो कौन साहब हैं, तो ओम बिरला जी जो हैं वो अध्यक्ष हैं, ओम बिरला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। हाँ जी, अब एकदम आपका राइट आंसर आ चुका है। केरल जो है, केरल की जो विधानसभा है, केरल विधानसभा, केरल विधानसभा में क्या किया गया था मेरे दोस्तों, केरल की जो विधानसभा है, यहां पर आपको पता होगा कि राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 जो है वो मई 2022 में आयोजित किया गया था, ठीक है। हाँ, तिरुवनंतपुरम में सीवी चौधरी कह रही है 26 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया था। एकदम सही है जी, कविता जी केरल बता रही है, ठीक है। आप सबका आंसर एकदम राइट है, केरल इसका सही आंसर है। उद्घाटन रामनाथ कोविंद साहब ने किया था। गुजरात में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कर्नाटक में भी नहीं, राजस्थान में भी नहीं। लेकिन राजस्थान के लिए विशेष बात यह है कि राजस्थान में बच्चों के लिए जो है एक विधानसभा के लिए बाल सत्र का आयोजन किया गया था। उसका उद्घाटन भी हमारे ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया। सीपी जोशी का संबंध राज संबंध से है, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए जी, अगली बातचीत मैं आपके सामने करने वाला हूं। एक नाम लिख रहा हूं जिसका नाम है वर्णिका। आपसे कोई पूछे भैया ये वर्णिका क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, वर्णिका क्या है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा या नहीं आएगा, आएगा, आना चाहिए। एक जगह है मैसूर, मैसूर जो मैसूर, कौन सा सूर, मैसूर। ये मैसूर कहां पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटक में। कौन से नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। यहां पर जो है वो आपको ध्यान रखना है, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा क्या किया गया है, आरबीआई के द्वारा यहां पर नोट छापने की जो स्याही होती है,
वो स्याही निर्माण की इकाई, स्याही निर्माण जो है उस स्याही निर्माण की इकाई स्थापित की गई है, कि स्याही निर्माण की इकाई यहां पर स्थापित की गई है, स्थापित की गई है। सवाल बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हैं। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाया जाता है 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है। समझ गए मेरी बात? आपसे पूछे वर्णिका क्या है, तो पैसे यानी रुपए छापने यानी नोट बनाने के लिए जिस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, उस स्याही को बनाने की एक यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो वो यूनिट स्थापित की गई है कहां पर? तो मैसूर कर्नाटक में, और उसका नाम क्या रखा गया है? वर्णिका नाम रखा गया है। वर्णिका, वर्णिका किसी लड़की का नाम नहीं है, ध्यान रखना। कहीं ऑप्शन वाला दे दे ये एक लड़की का नाम जो है वो है अभी जिसने चांद पर अपना कदम रखा है, ऐसा मत कर देना कि हाँ यही हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर मई 2022 में कहां स्थापित किया गया? बताइए जरा। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर है, ये कहां पर स्थापित किया गया? परम पोरुल सुपर कंप्यूटर मई 2022 में इनमें से कहां पर स्थापित किया गया, जरा बताइए। बात आ गई है सुपर कंप्यूटर की, तो बहुत ही जानदार बात आपको बता रहा हूं। एक नाम है परम शिवाय, परम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं करना है, परम शिवाय बताना है। परम शिवाय जो है वो आईआईटी बीएचयू में, आईआईटी कौन सी है? बीएचयू, ठीक है। ये आईआईटी बीएचयू जो है यहां पर स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया, स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया, असेंबल किया गया, ठीक है। पहला सुपर कंप्यूटर यहां लगाया गया, पहला सुपर कंप्यूटर यहां पर लगाया गया, सुपर कंप्यूटर लगाया गया था। एक बार फिर इस बात को बोल रहा हूं, परम शिवाय जो है वो स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कहां लगाया गया? तो आईआईटी बीएचयू में लगाया गया। आपका एकदम सही आंसर है इस सवाल का, तो भाई आईआईटी तिरुचिरापल्ली जो है यहां पर इसको लगाया गया था। तो यहां पर है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर जो है वो मई 2022 में तिरुचिरापल्ली जो है आईआईटी यहां पर इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ये एकदम राइट आंसर है। लेकिन मैं एक बात और आपसे करना चाहता हूं, वो बात है परम गंगा। एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम गंगा। ये परम गंगा जो है वो अभी हाल ही में कहां पर लगाया गया था, ये भी जरा मुझे बता दीजिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन जो है उसके तहत सारे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। नेशनल कंप्यूटिंग मिशन जो है उसके तहत इन सब कंप्यूटर को बनाया जा रहा है, चाहे परम शिवाय है, परम गंगा है, पोरुल सुपर कंप्यूटर है, ये सारे के सारे कंप्यूटर इसके लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे तेज जो है पहला सुपर कंप्यूटर फर्स्ट जो है वो परम 8000, एकदम सही बात है आपकी। और फ्रंटियर जो है वो अमेरिका का है, अभी हाल ही की ताजा खबर के अनुसार सबसे ज्यादा जो है तेज चलने वाला है, ठीक है। यूएसए का है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाला है, ठीक है, ये एकदम सही बात है। हाँ, जो परम गंगा है वो कहां पर? आईआईटी बीएचयू नहीं है इस बार, ध्यान रखना, रुड़की है। आईआईटी रुड़की जो है यहां पर क्या किया गया? लगाया गया। एक मैंने थोड़े दिन पहले एक नाम और भी सुना था कंप्यूटर का भी, उसके बारे में आप लोग मुझे जानकारी बताइएगा। परम प्रवेगा नाम से एक सुपर कंप्यूटर था, कौन सा? परम प्रवेगा। इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? कौन सी आईआईटी है, कौन सी आईआईटी है जहां पर ये परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर जो है वो क्या किया गया था? लगाया गया था। एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है, परम गंगा जो है वो आईआईटी रुड़की में लगाया गया था। तो इस सवाल से संबंधित मैंने सारी जानकारियां आप तक पहुंचा दी है मेरे दोस्तों। पहली जानकारी क्या है? वो है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में आईआईटी जो है वो तिरुचिरापल्ली जो है यहां पर लगाया गया।
परम सिवाय पहला स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटर जो है वो है, और ये है IIT BHU में लगाया गया। और परम गंगा जो NCM यानी ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सारे बनाए जा रहे हैं, और इसमें IIT रुड़की जो है यहाँ पर परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर लगाया गया। इसके बाद है परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर। आप लोगों को बताना है कि यह कौन सी ऐसी IIT है जहां पर परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर जो है वो लगाया गया। एक जवाब आया है अभी तक गांधीनगर, बाकी का जवाब आने दो, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है मित्रों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है, जरा बताइए। ओ सांभा, सांभा, ओ सांभा, हाँ जी बताइए जरा, इसमें क्या है आपका राइट आंसर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को नहीं, परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना। हैदराबाद, तेलंगाना, सांभा, अहमदाबाद, सूरत, इनमें से कौन सा सही जवाब आपको लग रहा है। जी राकेश जी, रुड़की IIT हो गया वो सही है। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला जो है वो भारत का कौन सा बना है। तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर विघटन का जो एक्ट है वो कब लाया गया था, तो ये अब 2019 में लाया गया था, आपको पता होगा। ठीक है, ये है 2019 में लाया गया, और 2020 से ये सब कुछ जो है वो लागू हो गया, आपको पता होगा। 31 अक्टूबर 2019 जो है इसी दिन से ये सब प्रभावी हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे देश के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन गए। ठीक है, हाँ परम शक्ति जो है वो, हाँ सांभा, ठीक बात है। हाँ IIT खड़गपुर में परम शक्ति जो है वो लगाया गया, एकदम सही आंसर आया है। IIT खड़गपुर जो है, हाँ परम शक्ति IIT खड़गपुर। चलिए जम्मू कश्मीर एक्ट, तो यहाँ पर पहले जो है फर्स्ट उपराज्यपाल यहाँ पर बनाया गया था गिरीश चंद्र मुर्मू को भैया, ये फर्स्ट थे। सेकंड यहाँ के उपराज्यपाल जो है वो मनोज कुमार सिन्हा है, वर्तमान में भी है मनोज कुमार कौन है भैया, सिन्हा साहब है, मनोज सिन्हा। ठीक है, ये वर्तमान में भी यहाँ पर है। तो जम्मू कश्मीर का ही एक जिला है जिसका नाम क्या है, सांभा जिला है। इस सांभा जिले ने क्या कर दिया है मेरे दोस्तों, इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो वो 100% परिवारों को शामिल करने में क्या कर ली है, सफलता हासिल कर ली है। तो सांभा जम्मू कश्मीर का एक क्या है, जिला है, जहां पर 100% परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चले आगे बढ़े। हाँ जी, अगले पॉइंट पर हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं मेरे दोस्तों। परम प्रवेगा हो गया, एक है विप्लवी भारत गैलरी, विप्लवी भारत गैलरी जो है इसके बारे में बात करते हैं। ये विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसने किया था, तो यहां लिख देता हूं मैं उद्घाटन किया था इसका देश के प्रधानमंत्री ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। कहां पर किया, तो ध्यान रखना विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है। कहां पर है ये हॉल, तो जहां पर ईडन गार्डन है वहां पर है, और वो कहां पर है, कलकत्ता में है, कोलकाता। तो यहां पर जो है वो कोलकाता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वहां पर विप्लवी भारत गैलरी, जो हमारे आजादी के दीवाने हैं, आजादी के क्या हैं भैया, आजादी के सूरवीर हैं। ठीक है, उन आजादी के दीवानों के बारे में यहां पर क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कलकत्ता से संबंधित एक और चर्चित नाम है जिसका नाम क्या है, सौरव गांगुली। वर्तमान में ये BCCI जो है, BCCI उसके क्या है भैया, अध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो ICC है, इस ICC की जो मेन टीम है, उस मेन टीम के ये क्या है, प्रमुख भी हैं। ठीक है, मेन टीम का इनको क्या बनाया गया, मेन का मतलब वो मेन नहीं, मेन मतलब पुरुषों की जो टीम है उसके प्रमुख जो हैं वो जिम्मेदारी किसको दी गई है, इनको दी गई है। प्लस यहां से एक महिला मुख्यमंत्री जो है वो ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी महिला मुख्यमंत्री है यहाँ पर, तो ममता दीदी है, ममता
बनर्जी है। भारत के ऐसे आज की तारीख में कितने राज्य हैं जहां पर महिला मुख्यमंत्री है? तो ममता बनर्जी जो है वो पश्चिमी बंगाल की क्या है? सीएम है। क्या है? सीएम है। और इनकी जो पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखना। क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और लोकल दल का जो दर्जा है वो कौन प्रदान करता है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं सबके सब दर्जे जो हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह भी बात समझ में आई होगी। ठीक है, हाँ जी, बबीता काला ममता बनर्जी है, सही बात है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा पढ़ो और उसका जवाब दो। देश का पहला अमृत सरोवर कहां बनाया गया? अमृत सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें अमृत ही अमृत निकलता हो, अमृत। ठीक है, देश का पहला अमृत सरोवर कहां बनाया गया? अमृत सरोवर, देश का पहला अमृत सरोवर है। क्या चक्कर है भैया तेरे? अमृत सरोवर, ये देश का पहला अमृत सरोवर जो है वो कहां पर बनाया गया? देश का पहला अमृत सरोवर कहां पर बनाया गया? जयपुर राजस्थान में, रामपुर उत्तर प्रदेश में, गांधीनगर गुजरात में, इनमें से कहीं पर भी नहीं। सर उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहना है आपका? क्या बीजेपी की सरकार आ जाएगी? कुछ भी हो सकता है भैया, वहां कुछ सब कुछ संभव है, क्योंकि जिन लोगों की वजह से ये हो रहा है वो मान नहीं रहे हैं। हाँ, तो सरकार में जब लोगों को पद नहीं मिलते हैं तो वो बगावत करते ही हैं। रामपुर उत्तर प्रदेश, कविता चौधरी का कहना है, साक्षी शर्मा का भी कहना है, सिंडी वर्मा का भी कहना है, सीवी चौधरी का भी यही कहना है, बबीता काला का भी यही कहना है, राकेश 9001 स्टडी रामपुर का भी यही कहना है, बीएल नागपुरी का भी यही, हरीसी का भी यही कहना है। यानी इन इतने लोगों का अगर है तो बहुमत की सरकार हमेशा बनती है और बहुमत में जो है वो बहुमत की जीत होती है। तो अमृत सरोवर जो है वो आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही उत्तर प्रदेश के रामपुर में क्या किया गया है? अमृत सरोवर बनाया गया। देश का पहला अमृत सरोवर कहां बनाया गया है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश जो है उसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और इस देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध भी कहां से है? उत्तर प्रदेश से ही है। वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री जो हैं वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहीं से क्या है? सांसद भी हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? रामपुर उत्तर प्रदेश है। गांधीनगर गुजरात नहीं है, जयपुर राजस्थान भी इसमें नहीं है। चलिए कुछ बात आपको और बताता हूं। राष्ट्रीय युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद जो है इसके बारे में, युवा संसद, राष्ट्रीय युवा संसद क्यों चर्चा में आई? राष्ट्रीय युवा संसद, इसका आयोजन 2017 से प्रति वर्ष किया जा रहा है। 2017 से, कुछ समय बीच में कोरोना वोरोना आ गया, उस वक्त टाल दिया गया। 2017 से इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। इस बार इसका आयोजन मार्च 2022 में किया गया, मार्च 2022 में आयोजन किया गया। इसका आयोजन युवा एवं खेल मंत्रालय जो है, युवा एवं खेल मंत्रालय जो है उस मंत्रालय के द्वारा इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन कहां किया गया? तो संसद भवन में किया गया, संसद भवन में किया गया। संसद भवन का एक हॉल है जिसका नाम है सेंट्रल हॉल, जिसके अंतर्गत जो है सेंट्रल हॉल, सेंट्रल हॉल बहुत ही शानदार हॉल है ये सेंट्रल हॉल। इस सेंट्रल हॉल के संसद भवन में इसको शुरू किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन कर देते हैं इसका हमारे ओम बिरला जी जो है ना, ओम बिरला, जो बिरला है वो ओम है। ओम बिरला जो है वो कहां से आते हैं? तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। और इन्हीं के प्रयासों से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो बना, टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी जो है, विषधारी जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना, रामगढ़ विषधारी, वो इन्हीं के प्रयासों से बना था। तो राष्ट्रीय युवा संसद क्या है? देश भर के जो शिक्षित बच्चे हैं जो कॉलेज एजुकेशन में हैं उन सबको देश भर की, जिस प्रकार राजस्थान विधानसभा में बाल सत्र का आयोजन हुआ, ऐसा ही राष्ट्रीय युवा संसद राजनीति के प्रति हो चाहे देश के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में अपनी राय प्रस्तुत करने को लेकर के एक राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन जो है वो किया जाता है। 2017 से इसका लगातार आयोजन किया जा रहा है और यह मिशन जो है वो देश के प्रधानमंत्री का था। उन्हीं के प्रयासों से इसको प्रति वर्ष जो है वो कौन सा मंत्रालय? युवा एवं खेल मंत्रालय का द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है भैया? अनुराग
ठाकुर साहब हैं और इस मंत्रालय द्वारा बहुत सारी पहल जो है वो समय समय पर आयोजित की जाती है। तो राष्ट्रीय युवा संसद समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत इनमें से कौन सी बनी है, ये आपको छाप देना है। छाप दो फटाफट। कौन सी? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत इनमें से कौन सी बनी है? पल्ली, सांभा, जम्मू कश्मीर, बस्ती, जयपुर, राजस्थान, ये वह भी दोनों इनमें से कोई नहीं। कार्बन न्यूट्रल पंचायत, अरे कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? देश की पहली है, देश की पहली पंचायत है ऐसी कार्बन न्यूट्रल जिसमें कार्बन उत्सर्जन जीरो है। जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाली ऐसी कौन सी पंचायत बनी है, आपको उसका नाम बताना है। तो ए सांभा आपको बताना है। क्या है? ए सांभा। ठीक है, 100% अभी आपको बताया था। पल्ली, पल्ली जो है वो कहां पर है? सांबा में। और सांबा जिला अभी भी चर्चा में आया था थोड़ी देर पहले, वो सांबा जिला भी कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 100% किस प्रकार की? भारत प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो थी उसके अंतर्गत 100% जो है वो अपने क्षेत्र को कवर करने वाला पहला जिला जो था वो सांबा था। और पंचायत इसी की थी, पल्ली पंचायत जो है वो है सांबा जिले की। ये इसका राइट आंसर होगा। कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? तो पल्ली सांबा पहली इस प्रकार की पंचायत बनी है। एक बात मैं अगली बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों। एक है जस्टिस ए के, यहां पर है ए के सीकरी, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए के सीकरी, ए के सीकरी क्यों चर्चा में आए? जस्टिस ए के सीकरी साहब, जस्टिस जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए के सीकरी क्यों चर्चा में आए? तो इस वजह से चर्चा में आए जस्टिस ए के सीकरी कि चार धाम परियोजना समिति जो है, चार धाम परियोजना समिति, चार धाम परियोजना परियोजना समिति, इस चार धाम परियोजना समिति जो है, इस चार धाम परियोजना समिति के क्या बनाए गए? इनको अध्यक्ष बनाया गया। परियोजना समिति के इनको क्या किया गया? अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, हाँ, चार धाम कौन कौन से हैं तो वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो चार धाम हैं, ठीक है, इन चारों धामों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये चार धाम हैं। इन चारों धामों को लेकर के जो परियोजना बनाई गई है, उस परियोजना के जो हैं चार धाम परियोजना समिति, उसके अध्यक्ष जो हैं उसको कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस ए के सीकरी को चार धाम परियोजना जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है मित्रों, वो है स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? सूरत गुजरात में, जयपुर राजस्थान में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। अरे बड़ी बहुत खतरनाक सवाल है आपकी बार। तो क्या सवाल है? स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 इनमें से कहां पर आयोजित किया गया? हाँ जी, चार धाम परियोजना समिति के अध्यक्ष जो है वो ए के सीकरी को बनाया गया है। हाँ, पल्ली पंचायती, ठीक बात है। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। इसका जवाब आप लोग दे दो फटाफट, फिर हम लोग और आगे बातचीत करते हैं। जी सर, स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपका जवाब अभी आया नहीं है, साक्षी का सबसे पहले जवाब आया है और वो भी एकदम सही जवाब आया है। सूरत गुजरात जो है, यहां पर पहला स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया है 2022 का। ठीक है, हैदराबाद में नहीं, नई दिल्ली में नहीं, जयपुर में नहीं, सूरत में इसका आयोजन किया गया है। सूरत जो है वो कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है दोस्तों। क्या पड़ता है? गुजरात में। और सूती वस्त्र उद्योग जो है कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग या वस्त्र उद्योग कह दीजिएगा, वस्त्र उद्योग। उस वस्त्र उद्योग के लिए सूरत बड़ा क्या है? प्रसिद्ध जगह। सूरत है, अहमदाबाद है, ये दोनों जो है वो वस्त्र उद्योग के लिए बड़े चर्चित है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो है, एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन इनमें से कहां पर किया गया था? एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022, आपको पता होगा आहार 2022 जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है जो अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले के नाम से जाना गया और उसका जो है वो टाइटल दिया गया आहार 2022। क्या दिया गया? आहार 2022 नाम से इस प्रकार इस मेले का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया था अप्रैल 2022 में? ये जरा बताइएगा। ठीक है,
नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर अभी तक किसी का आया नहीं है। ठीक है, हाँ जी सुमन जी लेट हो गए, आप लेट रोजाना आते हो आजकल। ठीक है, राम राम सा, राम राम सा। तो चलिए जी अगली बातचीत करते हैं। सैंडी एजुकेशन वीडियो, ए ऑप्शन बता रहे हैं इसका, इनका एकदम सही जवाब है, बाकी सबका गलत जवाब है। दिल्ली जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली जो है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देश की राजधानी दिल्ली के, ठीक है, कौन से मैदान में, प्रगति मैदान जो है, देश की राजधानी में कौन सा मैदान है, प्रगति मैदान जो है, इस प्रगति मैदान में इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो जो एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मेला है, इसका आयोजन यहां पर हुआ। 10 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कहां लगाया गया। ठीक है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, ये हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहां पर लगाया गया, ये बताना है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहां पर लगाया गया, जरा छाप दो। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहां पर लगाया गया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, असम। अरे भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। राजस्थान में ना जी, ना बाबा ना, राजस्थान में तो नहीं लगा। देश का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लगाया गया, इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहां पर लगाया गया, कहां पर, ये लगाया गया मेरे दोस्तों असम में। ठीक है, असम में, असम से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इस ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में एक द्वीप है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। क्या है, मांजुली द्वीप। ये मांजुली द्वीप जो है ना मेरे दोस्तों, ये क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, नदी द्वीप है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आपसे कोई पूछे भारत में तो ये बता देना। मांजुली द्वीप जो है वो है कौन सी नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। और कहां पर है, तो ये असम में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, असम है। पंजाब में भगवंत मान है, यहाँ खट्टर है, यहाँ अशोक गहलोत साहब हैं। तो ये सब बातें आप लोग पहले से जानते हैं। तो अब मित्रों आज की क्लास को मैं यहाँ विराम दे रहा हूँ, और कुछ महत्वपूर्ण विषयों की आपको जानकारियां जो है वो और मिलने वाली है। एक क्लास आपको अलग से रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होगी, जिसमें वीडियो मेंस एग्जाम जो है, वीडियो मेंस एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें एक टॉपिक दिया गया है वित्तीय संस्थाएं। कौन सा दिया गया, राजस्थान की वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं, उसके संदर्भ में आपको उपलब्ध हो जाएगा जल्द ही। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। ठीक है सर, कभी भी ऑयल का बात हो तो समझ, हाँ जी ठीक है साहब। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर सुन रहे हो क्या, हाँ जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाइए क्या सुनाना चाहते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिसमें राजस्थान में रीको है, राजस्थान में वित्त उद्योग निगम है, यानी वित्त निगम है, राजस्थान वित्त निगम है, राज सीको है, इस जैसी जो संस्थाएं हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन सब पर बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज लेब असिस्टेंट का जो भी मित्र पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, रिवाइज करवाने की क्लास, ये सब रिवीजन ही चल रहा है, ये अभी रिवीजन पढ़ा है मैंने, नया कुछ भी नहीं पढ़ाया है। ठीक है, हाँ, और अभी राजस्थान के 3-4 महीने का करंट अफेयर्स भी आने वाले 2-3 दिन में ही आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, 1 दिन या 2 दिन में ही। ठीक है, जल्दी लगा रहे हैं, कल का दिन और चाहिए, कल आपके पर्यावरण और विविध वाला ये टॉपिक जो है वो संपन्न हो जाएगा। फिर परसों राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन वापस स्टार्ट, ये सब रिवीजन की ही क्लास चल रही है, मैंने नया अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है इन 10 दिन के अंदर अंदर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस जुड़ते हैं, जिनका आज लेब असिस्टेंट का पेपर है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आनंद से आप पेपर देकर आइए, आपको बहुत बहुत बधाई है इस पेपर के लिए। तो आनंद पूर्वक बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, बस नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, नहीं आता तो छोड़ देना बाबा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं करना वरना मारे जाओगे जिंदा जी। तो ये काम मत करना, बाकी सब करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।